हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजू क्रिएशन। आज मैं आपको ये वुलन सॉक्स बनाना बताऊंगी। तो ये एक कॉमन सॉक्स है, इसे लेडीज और जेंट्स दोनों पहन सकते हैं। इस सॉक्स को आप अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसे मैंने यहाँ पे सिंगल कलर की ऊन से बनाया है और इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये 10 नंबर की सिलाई ली है। आप सिलाई का नंबर अपने ऊन के अकॉर्डिंग लें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पे सिलाई पर 50 फंदे लिए हैं। तो फंदे भी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हमें किस तरह से बुनना है। यहाँ पे देखिए हम बॉर्डर बनाएंगे। ये जो सॉक्स है इसका पहले हम ये पार्ट तैयार करेंगे। इसी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 50 फंदे लिए हैं। तो ये देखिए, ये हमने बॉर्डर बनाया है, 2 सीधा और 1 उल्टे का। तो यही बॉर्डर हमें बनाना है। तो इसे देखिए, मैंने यहाँ 2.5 इंच लंबा बॉर्डर बनाया है। आप चाहे तो इसे और लंबा कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से बना लें। तो देखिए इसे हमें कैसे बनाना है। 2 फंदे हम पहले यहाँ पे सीधे बुनेंगे। फिर 1 फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 1 फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 1 फंदा उल्टा। तो देखिए ये सिलाई हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है, 2 सीधे की और 1 उल्टे की। ये पहली सिलाई बनकर कंप्लीट हो गई है। अब देखिए ये दूसरी सिलाई है। हमें यहाँ पे सीधे दिख रहे हैं उसे सीधा बुनना है, और जो फंदे यहाँ पे उल्टे दिख रहे हैं उसे उल्टा बुनना है। यानी कि यहाँ पे देखिए 2 फंदे उल्टे के और 1 फंदे सीधे के बुनना है। तो देखिए ये वाला फंदा उल्टा है, तो इसे हम उल्टा बुनेंगे। ये भी फंदा उल्टा है, तो ये 2 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। उसके बाद देखिए ये 1 फंदा हमें यहाँ सीधा बुनना है। देखिए सीधा वाला फंदा है, तो इसे हम सीधा बुनेंगे। फिर देखिए 2 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। फिर 1 फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टा, तो देखिए ये रॉन्ग साइड है और इसे हमें इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करना है। 2 फंदा उल्टा और 1 फंदा सीधा। ये देखिए दूसरी सिलाई भी बनकर कंप्लीट हो गई। अब देखिए ये तीसरी सिलाई है और राइट साइड है। राइट साइड में देखिए हमें 2 फंदे सीधे और 1 फंदा उल्टा बुनना है, और रॉन्ग साइड में हमें 2 फंदा उल्टा और 1 फंदा सीधा बुनना है। तो देखिए जो फंदा यहाँ पे हमें सीधा दिख रहा है उसे सीधा बुनेंगे, और जो फंदा उल्टा दिख रहा है हमें उसे उल्टा बुनना है। तो ये सिलाई भी हम इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लें, 2 सीधे 1 उल्टे की। और इसी तरह से देखिए हमें बाकी सिलाइयाँ भी बुनकर कंप्लीट करनी है। तो अब मैं इसे आपको बॉर्डर बनाकर तब दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ये बॉर्डर बना लिया है। अब इसके बाद देखिए हमें ये बनाना है। ये इस तरह से देखिए जाली भी डालनी है हमें, और अब हम ये वाला हिस्सा भी बनाएंगे। ये हमें कैसे बनाना है इसे। पे मेरी इसमें 17 लाइंस दिख रही हैं। लाइंस देखिए इस तरह से काउंट करना है। ये 1, ये 2, ये 3, ये जो सीधे सीधे की लाइन है इसे ही हम काउंट कर रहे हैं। तो इसमें हमारे देखिए टोटल 17 लाइंस बनी है, और इसको देखिए हमें 2 भागों में डिवाइड करना है। तो इसे मैं इस तरह से डिवाइड करूंगी, 7 लाइंस इस तरफ, 7 लाइंस इस तरफ, और बीच में देखिए 3 लाइन है जो हमें बीच में आगे बनाना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसे हम यहाँ तक पूरा सीधा सीधा बुनेंगे सारे फंदे। अब ये यहाँ तक, तो ये हमारा एज स्टिच है, इसे स्लिप कर ले। और उसके बाद देखिए इन फंदों को हमें सीधा बुनना है।
तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये सारे फंदे बुन लिए हैं सीधे सीधे। अब देखिए ये इस लाइन पे हमें यहाँ पे देखिए इस लाइन के पहले एक जाली बनानी है। तो जाली बनाने के लिए हम ऊन को अपनी तरफ करेंगे और ये एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे, फिर एक और फंदा सीधा बुनेंगे। अब देखिए फिर से हमें यहाँ पे जाली बनानी है। ये एक जाली हमने यहाँ बनाई थी, उसके बाद 2 फंदे हमने सीधे बुने और फिर यहाँ पे जाली बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा उल्टा फंदा है और यहाँ पे देखिए हमें जाली बनानी है। तो इसे किस तरह से बनाएंगे, हम ऊन को अपनी तरफ करेंगे और इसे देखिए एक बार इस तरह से राउंड कर देंगे। ये देखिए हमारा जाली वाला फंदा बन गया है और उसके बाद देखिए ये फंदा हम उल्टा बुनेंगे। फिर से देखिए यहाँ पे 2 फंदे सीधे हैं, तो इन दोनों फंदों को हमें सीधा बुनना है। फिर देखिए एक फंदा उल्टा। अब देखिए हमें यहाँ पे फिर से जाली बनानी है। ये ऊन मेरे साइड है, तो इसे देखिए इस तरह से करके ये जाली बनानी है। फिर एक फंदा और सीधा बुनेंगे और फिर देखिए यहाँ जाली बनानी है। तो यहाँ पे ये उल्टा फंदा है, इसीलिए देखिए ऊन को हम अपनी तरफ करेंगे और इसे इस तरह से घुमाते हुए जाली बनाएंगे और फिर बाकी बचे फंदे हमें सीधे बुन लेने हैं। ये सिलाई देखिए बनकर कंप्लीट हो गई है। अब ये रॉन्ग साइड है और यहाँ पे देखिए हमें सारे फंदे सीधे सीधे बुनने हैं। तो ये जो देखिए यहाँ पे हमने जाली वाले फंदे बनाए हैं उसे भी हमें सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेना है। सारे फंदे सीधे सीधे बुन लिए। अब उसके बाद देखिए जो फंदे हमें यहाँ पे उल्टे दिखाई दे रहे हैं उसे हमें उल्टा बुनना है और जो फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं उसे सीधा, जैसे हमने नीचे बॉर्डर बनाया था वही चीज हमें यहाँ पे बीच में भी बनानी है। जो ये बीच में 3 लाइंस थी, उन 3 लाइंस में देखिए हमें यही डिजाइन वापस से डालना है। तो देखिए यहाँ पे हम ये 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर देखिए ये जाली वाला फंदा है तो इसे हम सीधा बुनेंगे, ये एक फंदा सीधा बुनेंगे और फिर देखिए ये 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, फिर ये एक फंदा सीधा, फिर ये 2 फंदे उल्टे, फिर देखिए जाली वाला फंदा है इसे सीधा बुनना है, फिर ये वाला भी फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब यहाँ पे देखिए जाली डालेंगे हम, तो ऊन को अपनी तरफ करेंगे और इसके बाद देखिए हमें 2 फंदे सीधे बुनने हैं। तो ऊन को अपनी तरफ करके ये 2 फंदे सीधे बुन लें। फिर देखिए यहाँ पे हमें ये एक फंदा उल्टा बुनना है, फिर 2 फंदे सीधे बुनने हैं, फिर यहाँ पे एक फंदा उल्टा। अब ये देखिए यहाँ पे ये 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे क्योंकि हमें देखिए ये बॉर्डर ऊपर बनाना है। तो यहाँ पे हमने 2 सीधे एक उल्टे का ये बनाया है, वैसे ही हमें यहाँ भी करना है ऊपर। तो देखिए ये 2 सीधा बन गया, फिर उसके बाद एक उल्टा, फिर ये 2 सीधा। अब देखिए यहाँ पे हमें जाली डालनी है, तो इसे हम ऊन को अपनी तरफ करेंगे और ये 2 फंदे सीधे बुनेंगे। तो यही जो जाली वाला फंदा है वो नेक्स्ट सिलाई में यहाँ पे उल्टा फंदा बन जाएगा, तब जाके यही पैटर्न आएगा। तो ये 2 फंदे सीधे बुन लिए, फिर देखिए ऊन को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पे देखिए हमें सारे फंदे यहाँ पे अब सीधे बुनने हैं। मैंने बताया था कि जाली के बाद जितने भी फंदे आएंगे वो सब हमें सीधे बुनने हैं। तो ये सिलाई हम यहाँ तक सीधा बुन लें। अब नेक्स्ट सिलाई जब हम रॉन्ग साइड में आएंगे तो उसे भी हम यहाँ से यहाँ तक सीधा बुन लें। ये हम रॉन्ग साइड पे आ गए और इसे मैंने यहाँ से यहाँ तक बुन लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमें ये 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, फिर देखिए जाली वाला फंदा है तो इसे हमें यहाँ पे सीधा बुनना है। फिर देखिए ये 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, फिर ये एक फंदा सीधा,
फिर 2 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, फिर यहाँ पे देखिए 2 फंदे उल्टे हैं तो इसे उल्टा बुनना है। जो फंदे जैसा दिख रहा है उसे वैसा बुनना है। अब ये देखिए जाली वाला फंदा है तो इसे हम सीधा बुनेंगे। फिर यहाँ पे 2 फंदे उल्टे, फिर देखिए यहाँ पे हमारी जाली बन रही है तो जाली के बाद से हम सारे फंदे सीधे बुनेंगे। तो इस फंदे को भी हम सीधा बुन लें। तो ये सिलाई हम पूरा बुनकर कंप्लीट कर लें। ये देखिए यहाँ तक हमने सीधा बुन लिया। अब फिर से यहाँ पे एक हम जाली डालेंगे और ये एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो देखिए ये जो 2 फंदे हैं जाली के बगल वाले, इसे हमें हमेशा सीधा बुनना है। अब इसके बाद देखिए हम फिर से जाली डालेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि ये देखिए यहाँ पे 2 फंदे सीधे हैं, फिर उसके बाद एक फंदा उल्टा होगा, फिर 2 फंदे सीधे होंगे और फिर हमें एक फंदा उल्टा बनाना है। ये इसी तरह से हमें करके बनाना है। तो ये उल्टा वाला फंदा बनाना है हमें, इसीलिए इसे हम इस तरह से घुमाकर जाली डालेंगे। अब इसके बाद देखिए फिर से 2 फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा। अब देखिए यहाँ पे फिर से ये 2 फंदे सीधे हैं तो उसके बाद देखिए हमें इसे उल्टा ही बुनना है। तो ये 2 फंदे हम सीधे बुन लें। फिर देखिए ये एक फंदा उल्टा। अब देखिए यहाँ पे जाली बनानी है तो ये 2 फंदे हम सीधे बुन लें और फिर यहाँ पे जाली बनानी है। और मैंने बताया है कि जाली के बाद जितने भी फंदे हैं उसे हम सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से करते हुए हम सारे फंदे सीधा बुन लें। तो देखिए फ्रेंड्स इसे हमें इसी तरह से बनाना है। नीचे देखिए हमने यहाँ पे बीच में जो थे जाली के दोनों बीच में ये 4 फंदों से स्टार्टिंग किया था और देखिए हर सिलाई में हमारे 2-2 फंदे इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसे देखिए हमें इसी तरह से देखना है। बीच वाले को हम रेफरेंस मानकर उसके बाद देखिए एक फंदा उल्टा, फिर 2 फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा। अब जो फिर फंदा बढ़ेगा वो एक फंदा सीधा होगा। तो इसे देखिए इसी तरह से बनाना है। मैं आपको सॉक्स में दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे बीच को रेफरेंस मान के हमने इधर दोनों साइड एक एक फंदे उल्टे बुने हैं। फिर उसके बाद देखिए 2 फंदे सीधे बनाए हैं। तो इसी तरह से देखिए टोटल हमें यहाँ पे 9 जालियां डालनी है। यहाँ पे देखिए अभी हमारे 4 जाली पड़ चुकी है तो इसे हमें 9 जाली तक बनाना है और इसी तरह से हमें इसे ध्यान देकर बनाना है। तो इसे हम वहां तक बनाकर कंप्लीट कर लें। और इधर देखिए दोनों साइड हमें सीधे सीधे ही बुनना है, ये रॉन्ग साइड से भी और राइट साइड से भी। ये देखिए इसे मैंने यहाँ तक बना लिया है। इसमें देखिए यहाँ पे मेरी 9 जाली बन गई है। देखिए हमें यहाँ से ये जाली वाले से यहाँ तक के फंदे नहीं बुनने हैं, सिर्फ इसके और इसके बीच के फंदे बुनने हैं। ये 2 जालियों के बीच के फंदे सिर्फ बीच वाले हमें बुनने हैं और बाकी के फंदे हम नहीं बुनेंगे। इसलिए पहले हम यहाँ से यहाँ तक बुन लें। देखिए ये हमने यहाँ तक बुन लिया। अब यहाँ से देखिए जो जैसा है वैसे ही बुनते जाना है, यानी यही बॉर्डर हमें ऊपर बनाना है। तो देखिए सीधे वाले पे हमें सीधा बुनते जाना है और उल्टे पे उल्टा। कोई भी फंदे यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करने हैं। तो देखिए ये एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर ये 2 फंदे सीधे, फिर ये एक फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे सीधे और ये फिर एक फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे सीधे। अब देखिए ये लास्ट वाला फंदा उल्टा। अब बस हम इसे यहाँ नहीं बुनेंगे। अब यहीं से हम सिलाई पलट लें
अब आप चाहे तो इन फंदों को किसी और थ्रेड पर उतार ले, फिर आप इन फंदों को सेफ्टी पिन पर ले लें ताकि आपको बुनने में आसानी हो। अब इसके बाद देखिए हमें ये एक पहला फंदा सीधा बुनना है, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा। तो इसे भी देखिए हमें यहाँ तक ही बुनना है, यहाँ से हम फिर से सिलाई पलट करके इसे बुनेंगे। तो यही बॉर्डर हम ऊपर भी बना लें। तो देखिए इसे हमें यहाँ से 5 इंच तक लंबा बनाना है। देखिए यहाँ तक इसे बनाना है हमें, और इधर वाले फंदे हम नहीं बुनेंगे। तो इसे हम 5 इंच लंबा बनाकर कंप्लीट कर ले। ये देखिए मैंने इसे यहाँ तक बना लिया है। अब देखिए हम यहाँ से फंदे उठाएंगे, और देखिए हमें यहाँ से भी फंदे उठाने हैं। तो देखिए कैसे उठाना है मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मैं ये सर्कुलर नीडल यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल नीडल भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए पहले यहाँ से यहाँ तक के सारे फंदे हम उठा लें। ये सारे फंदे मैंने यहाँ पे उठा लिए हैं। अब इधर से देखिए हमें फंदे उठाना है नीचे से। तो मैं यहाँ नीचे से फंदे उठाऊंगी, ये इस तरह से। फिर देखिए ये जो चोटी जैसा दिख रहा है, इन सब में से फंदे उठाने हैं हमें। तो जितनी चोटियां आपको दिख रही हैं उतनी फंदे आप उठा लें। ये सारे फंदे देखिए यहाँ पे मैंने उठा लिए हैं। अब देखिए इन फंदों को हमें इसमें बुनते जाना है। अब देखिए सारे फंदे हमने इस सिलाई पर ले लिए। अब इधर से भी देखिए हमें यहाँ पे फंदे उठाते जाने हैं। तो देखिए इधर भी जो चोटियां दिख रही हैं इसी में से हमें फंदे उठाने हैं। तो इसे भी हम यहाँ से यहाँ तक उठा लें, और फिर इधर वाले फंदे को भी हम सीधा सीधा बुन लें इसी सिलाई में। ये देखिए मैंने सारे फंदों को इस सिलाई पर ले लिया है। और अब देखिए ये रॉन्ग साइड है और इधर से भी हमें सीधा सीधा बुनना है। तो इसे हम पूरा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लें। इसमें देखिए हमें यहाँ पे इसमें 24 सिलाइयाँ सीधे सीधे बुननी है। ये एक सिलाई देखिए हमने बुन ली है। इसके अलावा हम 23 सिलाइयाँ और बुनेंगे। तो इसे हम वहां तक बुनकर कंप्लीट कर लें। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसकी लेंथ जो हमने 5 इंच रखी है, आप चाहे तो इससे ज्यादा भी रख सकते हैं। अगर आपको और बड़ा सॉक्स बनाना है तो आप इसकी साइज और भी ज्यादा कर सकते हैं। ये जो है ये मैंने 7 नंबर के पैर के लिए बनाया है। अगर आपको ज्यादा के लिए बनाना है तो आप इसे देखिए और लंबा कर सकते हैं, और अगर आपको छोटा बनाना है तो यही जो है इसे आप कम करके इसकी लेंथ आप इसे छोटा बना सकते हैं। तो इसे हम यहाँ 23 सिलाइयाँ बुनकर कंप्लीट कर लें। ये मैंने 24 सिलाइयाँ बुनकर कंप्लीट कर ली है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे देखिए टोटल 12 लाइंस दिखेंगे। तो देखिए आप इसे काउंट भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लाइन बन गई है। ये सारे फंदे क्लोज करने हैं, और साथ ही देखिए हम इसे इस तरह से ज्वाइन भी करते जाएंगे। तो देखिए इसे हम
इस तरह से पलट ले। ये हमारा रॉन्ग साइड है और इसी साइड से देखिए हमें ये फंदे क्लोज करने हैं। तो देखिए हम ये 2 फंदों को एक साथ बुनकर घटाएंगे। अब फिर देखिए दूसरे वाले फंदे को भी इस तरह से बुनना है। अब ये 2 फंदे हो गए, तो इसमें जो पीछे वाला फंदा है इसे हम आगे की तरफ इस तरह से गिरा दें। अब फिर हम ये देखिए ये 2 फंदों को एक साथ बुनकर घटाएंगे। और फिर देखिए ये पीछे वाला जो फंदा है इसे हम आगे की तरफ गिरा दें। फिर ये 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे और ये जो पीछे वाला फंदा है उसे आगे की तरफ गिरा दें। तो देखिए हमें ये सारे फंदे इसी तरह से क्लोज करने हैं। एक बार हमें ये दोनों फंदों को एक साथ सीधा बुनना है और फिर ये पीछे जो फंदा है उसे हम आगे की तरफ इसके गिरा दें। इस तरह से देखिए हम साथ में फंदे भी क्लोज कर रहे हैं और इन दोनों को ज्वाइन भी कर रहे हैं। तो इसी तरह से करते हुए हम इसे लास्ट तक कंप्लीट कर ले। ये देखिए मैंने यहाँ सारे फंदों को क्लोज कर लिया है और साथ में देखिए इसकी स्टिचिंग भी हो गई है। अब हम इसे देखिए इस साइड सिलेंगे। अब देखिए इसे किस तरह से सिलना है। तो देखिए इसे हम यहाँ से पहले यहाँ तक ये बॉर्डर तक सिलेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमें सिलना है। तो इसे हम सिलकर कंप्लीट कर लें। ये देखिए ये मैंने पूरा सिल लिया है। अब हम इसे पलट लेते हैं। और ये देखिए हमारा सॉक्स बनकर रेडी हो गया है। अब इसी तरह से सेम दूसरा पेयर भी हमें बनाना है। सेम इसी तरह से आप दूसरा पेयर भी बना लें। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।